Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें जी जल्दी से आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी हो रही थी मेरे नानू के फातिहे की तैयारी और मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने नानू के फातिहे का कह रही हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये कल की बात है और ये 4.5 महीने का फातिहा हो रहा था और लाइक सीरियसली यकीन ही नहीं आता कि इतना टाइम जो है ना वो इतनी जल्दी गुजर गया। ये अभी भी हमें लगता है, अभी भी अगर हम डीप सोचते ना तो हमें यकीन ही नहीं आता कि नानू जो है वो हमारे साथ नहीं है। अभी भी उनकी आवाज़, उनकी बातें और जो भी मतलब वो एक बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान थे। उनकी एक एक चीज़ ना हमारे कानों में, हमारी आँखों के सामने आती है। हमें उनकी ना ऐसा लगता है कि बस एक बार उनकी आवाज़ आए, लाइक यकीन ही नहीं आता कि वो अब हमारे साथ नहीं है। नानी के घर अभी भी अगर मैं किसी रूम में बैठी भी होती हूँ और कुछ भी मैं कर रही होती हूँ ना तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं नाना अब्बू हैं, यहीं पे ही हैं, हमारे साथ ही हैं। लाइक बिल्कुल भी नहीं यकीन आता कि वो नहीं है हमें और सीरियसली उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उनकी दुआएं बहुत याद आती हैं। हम सिर्फ अब उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें और उनके लिए उस दुनिया में बहुत आसानियाँ फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर देखें जी मामू सबको पार्क लेकर आए हैं और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आयशा को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वैसे भी बच्चों के लिए ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। उससे ना बहुत अच्छा उनको फ़्रेश फ़ील होता है। पार्क्स वगैरह में जो है ना वाकई बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर देखें जी हम सब मिल के बैट बॉल खेल रहे थे और मैं बॉलिंग करवा रही थी। सामने मामू जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और एक मामू फील्डिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार मैं पहली बॉल में ना आउट कर दूंगी और मैंने सोचा कि मैं जो टर्न वाली बॉल होती है, आई थिंक स्विंग बॉल कहते हैं उसको। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और वो बॉल करवाने के चक्कर में ना वो सीधा जाके मामू को लगी और इतनी ज़ोर से लगी थी। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि बहुत ज़ोर से लगी है, बट बहुत ज़्यादा हंसी भी आ गई थी कि अचानक कैसे हो गया ये। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब जी हम आए हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए पेशावरी में। हम लोग नानी का आइसक्रीम खाने। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और यहाँ पर जी हम सब अपनी आइसक्रीम के फ्लेवर्स का ऑर्डर दे चुके थे और यहाँ पर हम आए थे पेशावरी आइसक्रीम पर और ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो है वो अक्सर नानू के साथ भी आया करते थे और नाना बुआ ना यहाँ पर बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी हवा आती है, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और यहाँ पर देखिए जी सबकी आइसक्रीम्स आ गई हैं और मुझे आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि देख कर मुझसे रहा ही नहीं जाता, फ़ौरन से मेरे मुँह में जो है वो पानी आ जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। और मैंने जी अपने लिए मंगवाया था कैडबरी फ्लेवर और मुझे ना आइसक्रीम्स में सारे फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो चीज़ केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी बहुत पसंद है, बेल्जियम चॉकलेट भी बहुत पसंद है, कैडबरी भी बहुत अच्छी लगती है। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है ना, जो फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, एक तो वो है बबल गम और दूसरी स्ट्रॉबेरी। ये दोनों फ्लेवर्स ना मैं बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पर देखें जी अब हम आए हुए हैं डिनर करने के लिए और हमने मामू को ज़बरदस्ती मनाया था। अच्छा यहाँ पर ना अभी कुछ लोगों ने डिनर कर लिया था और मैंने भी कर लिया था, फिर भी हम आ गए थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। वो इसलिए क्योंकि मेरी नानी के घर की तरफ जो है ना वो चिकन गायरो बहुत मज़े का मिलता है, तो बस हम स्पेशली वही खाने के लिए आए थे। बाकी जिसने जो ऑर्डर करना था वो कर लिया था। मैंने तो वही चिकन गायरो ही मंगवाया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो हम ऊपर बैठे थे, बट इस टाइम जो है वो बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, रश नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ना फिर हम नीचे ही बैठ गए। और यहाँ पर देखें जी सबका ऑर्डर आ गया है। सबको जो है वो चिकन गायरो खाना था, बट सभी अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे थे। और मामू ने जो है वो ब्रोस्ट मंगवाया था, मेरी मम्मा ने और खाला ने गायरो
और साथ में ही जिंगर बर्गर मंगवाया था, जो कि मुझे इतना टेस्टी लग रहा था ना कि बस। और बाकी सब ने जो है ना वो स्पाइसी गायरो मंगवाया था, मैंने थोड़ा सा नॉर्मल रखवाया था क्योंकि ना सर्दियों में ज़्यादा स्पाइसी खाया नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता मुझसे। तो गर्मियों में ना मैं फिर भी थोड़ा बहुत स्पाइसी खा लेती हूँ, बट सर्दियों में ना थोड़ा भी स्पाइसी खाओ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर रात में मामू लेकर आए थे मूंगफलियाँ और हम सब ने मिलकर बैठकर बहुत सारी बातें की और फिर ये भी इंजॉय किया। सच में बहुत मज़ा आता है, सर्दियाँ जो है ना वो मूंगफली के बगैर बिल्कुल अधूरी है और मम्मा को तो ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब क्या होता है? मैसा क्या खा रही हो? अभी हम आपको पसंद है? आप नहीं खाना। तो जी आज मैं आप सबके साथ रिवील करने वाली हूँ मेरी मम्मा का स्किन केयर, जो कि उनको पता चला था मरियम परवेज़ से। और जी हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इससे आप लोग को फौरी असर नहीं, फौरी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक आप लोगों ने 1-2 मंथ यूज़ किया और कहा कि यार अब हमारी स्किन अच्छी हो जानी चाहिए, टाइट हो जानी चाहिए, ग्लोई हो जानी चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल स्किप कर दें इसको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता 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 रिपेयर होगी और वो बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मा को इन नाइट क्रीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये जो आपकी स्किन पर झाइयाँ हो जाती हैं चूल्हे के करीब रहने से, हीट से, उसको भी ख़त्म करती है और साथ ही आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा ग्लोई भी बना देती है। तो देखें जी, ये 2 नाइट क्रीम्स हैं। ये वाली जो है वो है एवेंटोन सी और जो दूसरी है वो है फेयर एंड पिंक। एवेंटोन सी जो है वो कोई 1200 के करीब है और फेयर एंड पिंक 900 के करीब है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं, एक बार बाय कर लेते हैं तो ये 4 to 5 मंथ्स आपके आराम से निकल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 2 क्रीम्स हम नाइट क्रीम्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि हमारी स्किन को है ना एक क्रीम की आदत ना हो। अगर कोई एक नहीं मिल रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी क्रीम हम यूज़ कर लें, ठीक है। इसलिए हम 2 क्रीम्स यूज़ करते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, आपने बिल्कुल जो है वो 1 ड्रॉप लेना है, बस इसका बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और इसको नॉर्मल क्रीम्स की तरह रब नहीं कर लेना फेस पे, बल्कि ऐसा ऐसा जो है ना वो डैप करके अप्लाई करेंगे, डैप डैप करेंगे। और अगर रोज़ वाटर है तो पहले वो अप्लाई करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे फेस पे, उसके बाद फिर कोई भी नाइट क्रीम अप्लाई करेंगे, तो इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मम्मा जो है वो पहले कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती थी, बट उन्होंने जब मरियम परवेज़ की वीडियो देखी और उनकी बात सुनी, तब मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई स्किन का ख्याल रखना चाहिए और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपको और ज़्यादा स्किन का ख्याल रखना चाहिए। तो बस मम्मा ने तभी जो है वो नाइट क्रीम्स बाय की और फिर इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह से 2 साल हो गए यूज़ करते करते और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मम्मा को इसके मिलते हैं। तो जी देखें, ये है संडे का डे और अभी हुआ कुछ यूँ कि मेरी नानी की जो शर्ट है ना वो ऊपर थी मेरी खाला के घर और वहाँ से नानी को ना मंगवानी थी। तो मेरी कज़न ने सोचा कि वो ऊपर से फेंकती है, नीचे से कोई भी बच्चा कैच कर लेगा। तो हुआ कुछ यूँ, एक तो कराची में ना वाइट्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं और आसमान को आप देखने लगो ना तो पहले ही आपको वाइट्स नज़र आ जाती हैं, फिर जाके आसमान नज़र आ रहा होता है। तो खैर मेरी नानी के मोहल्ले में भी कुछ यही सीन है। तो जैसे ही उसने शर्ट फेंकी ना तो वो आकर और वाइट्स में फंस गई और बच्चे भी आ गए थे सारे छोटे छोटे से और वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग इंजॉयमेंट हो गई थी। और हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि ये क्या सीन हो गया था और वो ऊपर खड़ी होकर देख रही है कि यार अब क्या होगा, बट बच्चों की कोशिश जो है वो कामयाब हो गई थी। आ गया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई नहीं गिरे तार झूठा। वो कपड़े तो खाए वाली गिरी। आयशा, आयशा,
उसके बाद फिर हमने जो है वो नाश्ता वगैरह किया और नाश्ते में हलवा पूरी थी। एज़ यूजुअल नानी के घर हर संडे को हलवा पूरी होती है। और नाश्ता करने के बाद मुझे याद आया कि यार मैं व्लॉग बना रही थी, मुझे लेना था नाश्ते का भी। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, जब कर लेती हूँ तब मुझे याद आता है कि यार शिट मुझे व्लॉग बनाना था। बट खैर कोई बात नहीं। वहाँ पर वैसा अपना इंजॉय कर रही थी। अभी हम जा रहे हैं मेरी मम्मा के मामू के घर और सब जा रहे थे, मेरी तीनों खालाएँ, हम लोग और साथ में ही नानी लोग, सारे मामू वगैरह सब मिलकर जा रहे थे। और अभी देखिए हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी ना इस टाइम पे हम खाना खा के फारिग हो गए थे। फिर जाके मुझे याद आया कि यार मैं व्लॉग बना रही थी। तो बस जी बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो शोर हो रहा था। आप लोग को पता है कि जहाँ पर बहुत सारे माशाल्लाह से बच्चे हों वहाँ पर शोर तो होता ही है। और बच्चे खाना एंजॉय कर रहे थे। साथ में मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये देखें पूरी देगची खाली हो गई है, क्योंकि बिरयानी इतनी कोई मज़े की बनी थी। लाइक सीरियसली बहुत 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 मज़े की बनी थी। इनके हाथ की बिरयानी ना वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरी जो मम्मा है ना, उनकी मामी की बिरयानी, वो बहुत फेमस बिरयानी बनाती हैं। लाइक उनकी फ़ेमस बिरयानी पूरे ख़ानदान में फ़ेमस है और बहुत मज़े की होती है यार सीरियसली। और कोरमा भी बहुत मज़े का था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर देखें अब मेरी कज़न ने सबको चाय सर्व कर दी है और सब खाने के बाद अब इंजॉय करेंगे चाय। और ये देखें जी, खाने के बाद जब मेहमान आ रहे होते हैं ना, आए होते हैं घर में, तो बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। लाइक ख़त्म ही नहीं हो रहे होते और इतनी बरकत हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस चाय भी एक साथ ही इन्होंने ज़्यादा बना ली थी ताकि एक एक करके सबको देते जाएँ। आपका नहीं लोगे? जब खाना वाना खा लिया तो याद आया कि व्लॉग नहीं बनाया। रसूल अल्लाह का नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसो सामान दौलत कीजिए और हम तुम्हारे उसके बाद जी हम सब ने हबीब भाई से नात सुनी, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं। मैंने जो है वो इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाके इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनकी नात भी सुन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम जब भी इनके घर जाते हैं ना, तो इनकी नात लास्ट में ही सुनते हैं। और यहाँ पर आज फिर मेरी नानी के घर का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है और उसके बाद फिर हम चले गए थे अपने घर। और आई होप कि आप सबको मेरे आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।